नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 36। इधर कुछ दिनों से लौंगी तीर्थ करने चली गई थी। गुरु सेवक सिंह के ही कारण उसके मन में यह धर्मोत्साह हुआ था। इस यात्रा के शुभ फल में उनको भी कुछ हिस्सा मिलेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, पर उनके पिता को अवश्य मिलने की संभावना थी। जब से वह गई थी दीवान साहब दीवाने हो गए थे। यहाँ तक कि गुरु सेवक को भी कभी कभी यह मानना पड़ता था कि लौंगी का घर में होना पिताजी की रक्षा के लिए कितना जरूरी है। घर में अब कोई नौकर एक सप्ताह से ज्यादा न टिकता था। कितने ही पहले ही फटकार में छोड़कर भागते थे, रियासत से पकड़कर भेजे जाते थे, तब कहीं जाकर काम चलता था। गुरु सेवक के सद्व्यवहार और मिष्ट भाषण का कोई असर न होता था। शराब की मात्रा भी दिनों दिन बढ़ती जाती थी, जिससे भय होता था कि कोई भयंकर रोग खड़ा न हो जाए। भोजन वह अब बहुत थोड़ा करते थे। लौंगी दिन भर 2-2.5 सेर दूध उनके पेट में भर दिया करती थी। आध पाव के लगभग घी भी किसी न किसी तरह पहुंचा देती थी। इस कला में वह निपुण थी। पति सेवा का वह अमर सिद्धांत, जो 40 साल की अवस्था के बाद भोजन की योजना पर ही विशेष आग्रह करता है, सदैव उसकी आंखों के सामने रहता था। कहा करती थी, घोड़े और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, केवल उन्हें रातिब मिलना चाहिए। ठाकुर साहब लौंगी की अब सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। इसी आशय के पत्र उसको लिखते हैं, तुमने मेरी जिंदगी चौपट कर दी, मेरा लोक और परलोक दोनों बिगाड़ दिया। शायद लौंगी को जलाने ही के लिए ठाकुर साहब सभी काम उसकी इच्छा के विरुद्ध करते थे। खाना कम, शराब अधिक, नौकर पर क्रोध, 9 बजे तक सोना। सारांश यह कि जिन बातों को वह रोकती थी वही आजकल की दिनचर्या बनी हुई थी। दीवान साहब इसकी सूचना भी दे देते थे और पत्र के अंत में यह भी लिखते देते कि अब तुम्हारे यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरी बहू तुमसे कहीं अच्छी तरह मेरी सेवा करती है। उसने मासिक खर्च में से कोई 200 रुपये की बचत निकाल दी है। तुम्हारे लिए वही आमदनी पूरी न पड़ती थी। हर एक पत्र में वह अपने स्वास्थ्य का विवरण अवश्य करते थे। उनकी पाचन शक्ति अब बहुत अच्छी हो गई थी। रुधिर के बढ़ जाने से जितने रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी अब कोई संभावना न थी। दीवान साहब की पाचन शक्ति अच्छी हो गई हो, पर विचार शक्ति तो जरूर छीन हो गई थी। निश्चय करने की अब उसमें सामर्थ्य ही न थी। ऐसी ऐसी गलतियां करते थे कि राजा साहब को उनका बहुत लिहाज करने पर भी बार बार एतराज करना पड़ता था। वह कार्य दक्षता पर तत्परता व विचारशीलता जिसने उन्हें चपरासी से दीवान बनाया था, अब उनका साथ छोड़ गई थी। वह बुद्धि भला जगदीशपुर का शासन भार क्या संभालती। लोगों को आश्चर्य होता था कि उन्हें क्या हो गया है। गुरु सेवक को भी शायद मालूम होने लगा कि पिताजी की यार में कोई दूसरी शक्ति रियासत का संचालन करती थी। एक दिन उन्होंने पिता से कहा, लौंगी कब तक आएगी? दीवान साहब ने उदासीनता से कहा, उसका दिल जाने, यहाँ जाने की कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती है। अच्छा है, अपने कर्मों का प्रायश्चित कर ले, यहाँ आकर क्या करेगी? उसी दिन भाई बहन में भी इसी विषय पर बातें हुई। मनोरमा ने कहा, भैया क्या तुमने लौंगी अम्मा को भुला ही दिया? दादाजी की दशा देख रहे हो कि कहीं सूख कर काटा हो गए हैं। गुरु सेवक भोजन तो करते ही नहीं, कोई क्या करे, बस जब देखो शराब शराब। मनोरमा उन्हें लौंगी अम्मा ही कुछ ठीक रख सकती है। उन्हीं को किसी तरह बुलाओ और बहुत जल्द। दादाजी की दशा देखकर मुझे तो भय हो रहा है। राजा साहब तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं। गुरु सेवक तो मैं क्या करूं, बार बार कहता हूं कि बुला लीजिए, पर वह सुनते ही नहीं। उल्टे उसे चिढ़ाने को और लिख देते हैं कि यहाँ तुम्हें आने आने की जरूरत नहीं, वहाँ एक कठी है, भला इस तरह क्यों आने लगी? मनोरमा नहीं भैया, वह लाख कठिन हो पर दादाजी पर जान देती है।
वह केवल तुम्हारे भय से नहीं आ रही है। तीर्थ यात्रा में उसकी श्रद्धा कभी न थी। वहाँ रो रो कर उसके दिन कट रहे होंगे। पिताजी जितना ही उसे आने के लिए रोकते हैं, उतना ही उसे आने की इच्छा होती है, पर तुमसे डरती है। गुरु सेवक नोरा, मैं सच कहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि वह आ जाए, पर सोचता हूँ कि जब पिताजी मना करते हैं तो मेरे बुलाने से क्यों आने लगी। रुपए पैसे की कोई तकलीफ ही नहीं है। मनोरमा, तुम समझाते हो, दादाजी उसे मना करते हैं, उसकी दशा देखकर भी ऐसा कहते हो। अब से अम्मा जी का स्वर्गवास हुआ है। दादाजी ने अपने को उसके हाथों बेच दिया। लौंगी ने न संभाला होता तो अम्मा जी के शोक में दादाजी प्राण दे देते। मैंने किसी भी विवाहित स्त्री में इतनी पति भक्ति नहीं देखी। अगर दादाजी को बचाना चाहते हो तो जाकर लौंगी अम्मा को अपने साथ लाओ। गुरु सेवक, मेरा जाना तो बहुत मुश्किल है नोरा। मनोरमा, क्यों? क्या इसमें आपका अपमान होगा? गुरु सेवक, वह समझेगी आखिर इन्हीं को गरज पड़ी, आकर और भी सिट चढ़ जाएगी। उसका मिजाज और भी आसमान पर जा पहुँचेगा। मनोरमा, भैया, ऐसी बातें मुंह से न निकालो। लौंगी देवी है, उसने तुम्हारा और मेरा पालन किया है। उस पर तुम्हारा यह भाव देखकर मुझे दुख होता है। गुरु सेवक, मैं अब उसे कभी न बोलूँगा, उसकी किसी बात में भूल कर भी दखल न दूंगा, लेकिन उसे बुलाने न जाऊंगा। मनोरमा, अच्छी बात है, तुम न जाओ, लेकिन मेरे जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है। गुरु सेवक, तुम जाओगी? मनोरमा, क्यों? मैं क्या हूँ? क्या मैं भूल गई हूँ कि लौंगी अम्मा ही ने मुझे गोद में लेकर पाला है? अगर वह इस घर में आकर रहती तो मैं अपने हाथों से उसके पैर धोती और चरमत आंखों से लगाती। जब मैं बीमार पड़ी थी तो वह रात की रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। क्या मैं इन बातों को कभी भूल सकती हूँ? माता के ऋण से उत्तीर्ण होना चाहते संभव हो, इसके ऋण से मैं कभी उत्तीर्ण न हो सकती, चाहे ऐसे ऐसे 10 जन्म लूँ। आजकल वह कहाँ है? गुरु सेवक लज्जित होते हुए घर आकर उन्होंने देखा कि दीवान साहब लिहाफ ओढ़े पड़े हुए हैं। पूछा, आपका जी कैसा है? दीवान साहब की लाल आंखें चढ़ी हुई थी। बोले, कुछ नहीं, जरा सर्दी लग गई थी। गुरु सेवक, आपकी इच्छा हो तो मैं जाकर लौंगी को बुला लाऊं? हरि सेवक, तुम? नहीं, तुम उसे बुलाने क्यों जाओगे? कोई ज़रूरत नहीं। उसका जी चाहे आए या ना आए। उसे बुलाने जाओगे, ऐसी कहाँ की अमीरजादी है? गुरु सेवक, यह आप कहे, हम तो उसकी गोद में खेले हुए हैं, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? नोरा आज मुझ पर बहुत बिगड़ रही थी। वह खुद उसे बुलाने जा रही है। उसकी जिद तो आप जानते ही हैं। जब धुन सवार हो जाती है तो उसे कुछ नहीं सूझता। हरिसेवक सजल नेत्र होकर बोले, नोरा जाने को कहती है? नोरा जाएगी नहीं, मैं उसे न जाने दूंगा। लौंगी के बुलाने नोरा नहीं जा सकती, मैं उसे समझा दूंगा। गुरुसेवक क्या जानते थे इन शब्दों में कोई दृढ़ आशय भरा हुआ है। वह वहां से चले गए। दूसरे दिन दीवान साहब को ज्वर हो आया। गुरु सेवक ने थर्मामीटर लगाकर देखा तो ज्वर 104 डिग्री का था। घबराकर डॉक्टर को बुलाया। मनोरमा यह खबर पाते ही दौड़ी हुई आई। उसने आते ही गुरु सेवक से कहा, मैंने आपसे कल ही कहा था जाकर लौंगी अम्मा को बुला लाइए, लेकिन आप न गए। अब आप हरिद्वार से लौटते होते। गुरु सेवक, मैं तो जाने को तैयार था, लेकिन जब कोई जाने भी देना, दादाजी ने पूछा, तो वह मुझको बेवकूफ़ बनाने लगे। मैं कैसे चला जाता? मनोरमा, तुम्हें उनसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? उसकी दशा देख नहीं रहे हो? अब भी मौका है। मैं इनकी देखभाल करती रहूंगी। तुम इसी गाड़ी से चले जाओ और उसे साथ लाओ। वह इनकी बीमारी की खबर सुनकर एक क्षण भी न रुकेगी। वह केवल तुम्हारे भय से नहीं आ रही है। दीवान साहब मनोरमा को देखकर बोले, आओ नोरा, मुझे तो आज ज्वर आ गया है। गुरु सेवक कह रहा था कि तुम लौंगी को बुलाने जा रही हो। बेटी, इसमें तुम्हारा अपमान है। उसकी 1000 दफ़ा गरज हो जाए या ना आए, भला तुम उसे बुलाने जाओगी तो दुनिया क्या कहेगी? सोचो,
कितनी बदनामी की बात है। मनोरमा, दुनिया जो चाहे कहे, मैंने भैया जी को भेज दिया है। वह तो स्टेशन पहुंच गए होंगे, शायद गाड़ी पर सवार भी हो गए होंगे। हरिसेवक, सच? यह तुमने क्या किया? लौंगी कभी ना आएगी। मनोरमा, आएगी क्यों नहीं? न आएगी तो मैं जाऊंगी और उसे मना लाऊंगी। हरिसेवक, तुम उसे मनाने जाओगी? रानी मनोरमा लौंगी कहारिन को मनाने जाएगी? मनोरमा, मनोरमा लौंगी कहारिन का दूध पीकर बड़ी न होती तो आज रानी मनोरमा कैसे होती? हरिसेवक का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, भुजी हुई आंखें जगमगा उठी। प्रसन्न मुख होकर बोले, नोरा, तू सचमुच दया की देवी हो। देखो, अगर लौंगी आए तो मैं रहूं, तुम उसकी खबर लेती रहना। उससे मेरी बड़ी सेवा की है, मैं कभी उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। गुरु सेवक उसे सताए, उसे घर से निकालेगा, लेकिन तुम उस दुखिया की रक्षा करना। मैं चाहूँ तो अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख सकता हूँ। यह सब जायदाद मेरी पैदा की हुई है। मैं अपना सब कुछ लौंगी को दे सकता हूँ, लेकिन लौंगी कुछ न लेगी। वह दुष्टा मेरी जायदाद का एक पैसा भी न छुएगी। वह अपने गहते पाते भी काम करने पर इस घर में लगा देगी। बस वह सम्मान चाहती है, कोई उससे आदर के साथ बोले और उसे लूट ले। वह घर की स्वामिनी बनकर भूखों मर जाएगी, लेकिन दासी बनकर सोने का कौर भी न खाएगी। यह उसका स्वभाव है। गुरु सेवक ने आज तक उसका स्वभाव न जाना। नोरा, जिस दिन से वह गई है, मैं कुछ और ही हो गया हूँ। जान पड़ता है मेरी आत्मा कहीं चली गई है। मुझे अपने ऊपर जरा भी भरोसा नहीं रहा। मुझ में निश्चय करने की शक्ति ही नहीं रही। अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहा। तुम्हें अपने बचपन की याद आती है नोरा? मनोरमा, बहुत पहले की बात तो नहीं याद आती है, लेकिन लौंगी अम्मा का मुझे गोद में खिलाना खूब याद आता है। अपनी बीमारी भी याद आती है, जब लौंगी अम्मा मुझे पंखा झला करती थी। हरिसेवक ने अवरुद्ध कंठ से कहा, उससे पहले की बात है नोरा, जब गुरुसेवक 3 वर्ष का था और तुम्हारी माता तुम्हें साल भर का छोड़कर चल बसी थी। मैं पागल हो गया था। यही जी में आता था कि आत्महत्या कर ली। नोरा, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी माता भी थी। उसका स्वभाव भी तुम्हारे जैसा था। मैं बिल्कुल पागल हो गया था। उस दशा में इसी लौंगी ने मेरी रक्षा की। उसकी सेवा ने मुझे मुग्ध कर दिया। उसे तुम लोगों पर प्राण देते देखकर उस पर प्रेम हो गया। मैं उसके स्वरूप और यौवन पर न रिझा। तुम्हारी माता के बाद किसका स्वरूप और यौवन मुझे मोहित कर सकता था? मैं लौंगी के हृदय पर मुग्ध हो गया। तुम्हारी माता भी तुम लोगों का लालन पालन इतना तन्मय होकर न कर सकती थी। गुरु सेवक की बीमारी की याद तुम्हें क्या आएगी? न जाने उसे कौन सा रोग हो गया था। खून के दस्त आते थे और तिल तिल पर 6 महीने तक उसकी दशा यही रही। जितनी दवा दारू उस समय कर सकता था, वह सब कर हार गया। झाड़ फूक, दुआ, ताबीज सब कुछ कर चुका। उसके बचने की कोई आशा न थी। अलखर कांटा हो गया था। रोता तो इस तरह मानो कराह रहा है। यह लौंगी ही थी। उसने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया। कोई माता अपने बालक की इतनी सेवा नहीं कर सकती। जो उसके तन्मय ज्ञ स्नेह को देखता, दांतों तले उंगली दबाता। क्या वह लोभ के वश अपने को मिटाए देती थी? लोभ में भी कहीं त्याग होता है। और आज गुरु सेवक उसे घर से निकाल रहा है। समानता है कि लौंगी मेरे धन के लोभ में मुझे घेरे हुए है। मूर्ख यह नहीं सोचता कि जिस समय लौंगी उसका पंजर गोद में लेकर रोया करती थी, उस समय धन कहाँ था। सच पूछो तो यहाँ लक्ष्मी लौंगी के समय से ही आई, बल्कि लक्ष्मी ही लौंगी के रूप में आई। लौंगी ही ने मेरे भाग्य को रचा। जो कुछ किया उसी ने किया। मैं तो निमित्ती मात्र था। क्यों नोरा, मेरे सिरहाने कौन खड़ा है? कोई बाहरी आदमी है? कह दो यहाँ से जाए। मनोरमा, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है। आपको कोई कष्ट हो रहा है? फिर डॉक्टर को बुलाऊं? हरिसेवक, मेरा जी घबरा रहा है, रह रह कर डूबा जाता है। कष्ट कोई नहीं,
कोई पीड़ा नहीं, बस ऐसा मालूम होता है कि दीपक में तेल नहीं रहा। गुरु सेवक शाम तक पहुंच जाएगा। मनोरमा, हाँ, कुछ रात जाते जाते पहुंच जाएंगे। हरि सेवक, कोई तेज मोटर हो तो मैं शाम तक पहुंच जाऊं। मनोरमा, इस दशा में इतना लंबा सफर आप कैसे कर सकते हैं? हरि सेवक, हाँ, यह ठीक कहती हो बेटी, मगर मेरी दवा लौंगी के पास है। उस सती का कैसा प्रताप था, जब तक वह रही मेरे सिर में कभी दर्द भी न हुआ। मेरी मूर्खता देखो कि जब उसे तीर्थ यात्रा की बात कही तो मेरे मुंह से एक बार भी न निकला। तुम मुझे किस पर छोड़ कर जाती हो? अगर मैं यह कह सकता तो वह कभी न जाती, एक बार भी नहीं रोका। मैं उसे निष्ठुरता का दंड देना चाहता था। मुझे उस वक्त यह न सूझ पड़ा कि यह कहते कहते दीवान साहब फिर चौंक पड़े और द्वार की ओर आशंकित नेत्रों से देखकर बोले, यह कौन अंदर आया? नोरा, ये लोग क्यों मुझे घेरे हुए हैं? मनोरमा ने घबराते हुए हृदय से उमड़ने वाले आंसुओं को दबाकर पूछा, क्या आपका जी फिर घबरा रहा है? हरिसेवक, वह कुछ नहीं था नोरा। मैंने अपने जीवन में अच्छे काम किए, बुरे काम बहुत किए। अच्छे काम जितने किए वे लौंगी ने किए, बुरे काम जितने किए वे मेरे हैं। उसके दंड का भागी मैं हूँ। लौंगी के कहने पर चलता तो आज मेरी आत्मा शांत होती। एक बात तुमसे पूछूं नोरा, बताओगी? मनोरमा, खुशी से पूछिए। हरिसेवक, तुम अपने भाग्य से संतुष्ट हो? मनोरमा, यह आप क्यों पूछते हैं? क्या मैंने आपसे कोई शिकायत की है? हरिसेवक, नहीं नोरा, तुमने कभी शिकायत नहीं की और न करोगी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो घोर अत्याचार किया है उसकी व्यथा से आज मेरा अंतःकरण पीड़ित हो रहा है। मैंने तुम्हें अपनी तृष्णा की भेंट चढ़ा दिया, तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। ईश्वर, तुम मुझे इसका कठिन से कठिन दंड देना। लौंगी ने कितना विरोध किया, लेकिन मैंने एक न सुनी। तुम निर्धन होकर खुशी रहती, मुझे तृष्णा ने अंधा बना दिया था। फिर जी डूबा जाता है, शायद उस देवी के दर्शन न होंगे। तुम मुझसे कह देना नोरा कि वह स्वार्थी नीच पापी जीव अंत समय तक उसकी याद में तड़पता रहा। मनोरमा, दादाजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? लौंगी अम्मा कल शाम तक आ जाएगी। हरिसेवक हंसे, वह विलक्षण हंसी जिसमें समस्त जीवन की आशाओं और अभिलाषाओं का प्रतिवाद होता है। फिर संदिग्ध भाव से बोले, कल शाम तक? हाँ, शायद। मनोरमा आंसुओं के वेग को रोकती हुई थी। उसे उस चिर परिचित स्थान में आज एक विचित्र शंका का आभास हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि सूर्य प्रकाश कुछ क्षीण हो गया, मानो संध्या हो गई है। दीवान साहब के मुख की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ती थी। दीवान साहब छत की ओर टकटकी लगाए हुए थे, मानो उनकी दृष्टि अंततः के उस पार पहुंच जाना चाहती हो। सहसा उसने क्षीण स्वर में पुकारा, नोरा। मनोरमा ने इसकी ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, खड़ी हूँ दादाजी। दीवान, जरा कलम दवात लेकर मेरे समीप आ जाओ। कोई और तो यहाँ नहीं है? मेरे दान पत्र लिख लो। गुरु सेवक की लौंगी से न पटेगी, मेरे पीछे उसे बहुत कष्ट होगा। मैं अपनी सब जायदाद लौंगी को देता हूँ। जायदाद के लोभ में से गुरु सेवक उसे दबेगा। तुम यह लिख लो और तुम उसकी साक्षी देना। जरा बहू को बुला लो, मैं उसे भी समझा दूँ। यह वसीयत तुम अपने ही पास रखना, जरूरत पड़ने पर उससे काम लेना। मनोरमा अंदर जाकर रोने लगी। आंसुओं का वेग उसके रोते न रुका। उसकी भाभी ने पूछा, क्या है दीदी, दादाजी का जी कैसा है? यह कहते हुए घबराई हुई दीवान साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका आंखों में आंसू भर आए। कमरे वह निशब्दता छाई हुई थी जिसका आशय समझ ही न आया। उसने दीवान साहब के पैरों पर सिर रख दिया और रोने लगी। दीवान साहब ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, यह मेरी अंतिम समय है। यात्रा के समान न कर रहा हूँ। गुरु सेवक के आने तक क्या होगा नहीं जानता। मेरे पीछे लौंगी बहुत दिन न रहेगी, उसका दिल न दुखाना।
मेरी तुमसे यही याचना है। तुम बड़े घर की बेटी हो, जो कुछ करना उसकी सलाह से करना, इसी में वह प्रसन्न रहेगी। ईश्वर तुम्हारा सौभाग्य अमर करे। यह कहते कहते दीवान साहब की आंखें बंद हो गई। कोई आधा घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और उत्सुक नेत्रों से इधर उधर देखकर बोले, अभी नहीं आई? अब भेंट न होगी। मनोरमा ने रोते हुए कहा, दादाजी, मुझे भी कुछ कहते जाइए, मैं क्या करूं? दीवान साहब ने आंखें बंद किए हुए कहा, लौंगी को देखो। थोड़ी देर में राजा साहब आ पहुंचे। अहिल्या भी उसके साथ थी। मुंशी ब्रजधर को भी उड़ती हुई खबर मिली। दौड़े दौड़े आए। रियासत के सैकड़ों कर्मचारी जमा हो गए। डॉक्टर भी आ पहुंचा, किंतु दीवान साहब ने आंखें न खोली। संध्या हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग सिर झुकाए बैठे थे, मानो शमशान में भूतगण बैठे हो। सबको आश्चर्य हो रहा था कि इतनी जल्द क्या हो गया। अभी कल तक तो मजे में रियासत का काम करते रहे। दीवान साहब अचेत पड़े हुए थे, किंतु आंखों में आंसू की धारें बहकर गालों पर आ रही थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। एकाएक द्वार पर एक बग्घी आकर रुकी और उसमें से एक स्त्री उतरकर घर में दाखिल हुई। शोर मच गया, आ गई आ गई। यह लौंगी थी। लौंगी आज ही हरिद्वार से चली थी। गुरु सेवक से उसकी भेंट न हुई थी। इतने आदमियों को जमा देखकर उसका हृदय दहल उठा। उसके कमरे में आते ही लोग हट गए। केवल मनोरमा, उसकी भाभी और अहिल्या रह गई। लौंगी ने दीवान साहब के सिर पर हाथ रखकर भर्राई हुई आवाज में कहा, प्राणनाथ, क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? दीवान साहब की आंखें खुल गई। उन आंखों में कितनी अपार वेदना थी, किंतु कितना अपार प्रेम। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, लौंगी, और पहले क्यों ना आई? लौंगी ने दोनों फैले हुए हाथों के बीच में अपना सिर रख दिया और उस अंतिम प्रेमालिंगन के आनंद में विहल हो गई। इस निर्जीव मनोन्मुख प्राणी के आलिंगन में उसने उस आत्मबल, विश्वास और तृप्ति का अनुभव किया जो इसके लिए अभूतपूर्व था। इस आनंद में वह शोक भूल गई। 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में उसने कभी इतना आनंद न पाया था। निर्दय आत्मविश्वास रहकर उसे तड़पता रहता था। उसे सदा यह शंका बनी रहती थी कि यह ढोंगी पार लगाती है या मझधार में ही डूब जाती है। वायु का हल्का सा वेग, लहरों का हल्का सा आंदोलन, नौका का हल्का सा कंपन उसे भयभीत कर देता था। आज उन सारी आकांक्षाओं और वेदनाओं का अंत हो गया। आज उसे मालूम हुआ कि जिसके चरणों पर मैंने अपने को समर्पित किया था, वह अंत तक मेरा रहा। यह शोकमय कल्पना भी कितनी मधुर और शांति दयनीय थी। वह इसी स्मृति की दशा में थी कि मनोरमा का रोना सुनकर चौंक पड़ी और दीवान साहब के मुख की ओर देखकर तब उसने स्वामी के चरणों पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। एक क्षण में सारे घर में कोहराम मच गया। नौकर चाकर भी रोने लगे। जिन नौकरों को दीवान के मुख से नित्य घुरकियाँ मिलती थी, वह भी रो रहे थे। मृत्यु में मानसिक प्रवृत्तियों को शांत करने की विलक्षण शक्ति होती है। ऐसे विरले ही प्राणी संसार में होंगे जिनके अंतकरण मृत्यु के प्रकाश से आलोकित न हो जाए। अगर कोई ऐसा मनुष्य है तो उसे पशु समझो। हरिसेवक की कृपणता, कठोरता, संकीर्णता, धूर्तता एवं सारे दुर्गुण जिसके कारण वह अपने जीवन में बदनाम रहे, इस विशाल प्रेम के प्रवाह में बह गए। आधी रात बीत चुकी थी। लाश अभी तक गुरु सेवक के इंतजार में पड़ी थी। रोने वाले रो रो कर चुप हो गए थे। लौंगी शोकागृह से निकलकर छत पर गई और सड़क की ओर देखने लगी। सैर करने वालों की सैर तो खत्म हो चुकी थी, मगर मुसाफिरों की सवारियां कभी कभी बंगले के सामने से निकल जाती थी। लौंगी सोच रही थी, गुरु सेवक अब तक लौटे क्यों नहीं? गाड़ी तो यहाँ 2 बजे आ जाती है। क्या अभी 2 नहीं बजे आते ही होंगे? स्टेशन की ओर से आने वाली हर सवारी गाड़ी को उस वक्त तक ध्यान से देखती थी जब तक वह बंगले के सामने से न निकल जाती। तब वह अधीर होकर कहती, अब भी न आए। और मनोरमा
बैठी दीवान साहब के अंतिम उपदेश का आशय समझने की चेष्टा कर रही थी। उसके कानों में ये शब्द गूंज रहे थे, लौंगी को देखो,